हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित लाल। अगर आप झारखंड टेट, झारखंड फील्ड वर्क, झारखंड इंटरमीडिएट लेवल, झारखंड जेएफए फिजियल या झारखंड के किसी भी अन्य एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग क्षेत्रीय भाषा नागपुरी का व्याकरण से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन भाषा के लिखे के लिए हमरे कर पहिल जरूरत होवेला। किसी भाषा को लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है। ऑप्शन दिया हुआ है लिपि, शब्दकोश, ध्वनि और कागज। तो हमें किसी भी भाषा को लिखने के लिए सबसे पहले लिपि का जरूरत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपि कर विशेषता केकर से समाल रहेला, मतलब बोला गया है कि लिपि का विशेषता क्या है। तो लिपि का जो विशेषता होता है वो आपको वर्णमाला से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी भाषा के सबसे पहले कौन लिपि में लिखल गई। तो आप ये ध्यान रखें कि नागपुरी भाषा का अपना कोई भी लिपि नहीं है। नागपुरी भाषा को लिखने के लिए शुरू से लेकर अब तक बहुत सारे अन्य लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि और कैथी लिपि। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा कैथी लिपि। नागपुरी को सबसे शुरू में कैथी लिपि में लिखा गया था। अभी वर्तमान में नागपुरी देवनागरी लिपि, रोमन लिपि में देखने को ज्यादा मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा कर पारिवारिक वर्गीकरण में नागपुरी कर संबंध केकर से आए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है द्रविड़ भाषा परिवार, आस्ट्रिक भाषा परिवार, इंडो तिब्बत चीनी परिवार, देवल कोई नहीं। तो आप ये ध्यान रखें कि नागपुरी का जो भाषा परिवार के हिसाब से संबंध है ना, वो आपको आर्य भाषा परिवार में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको आर्य भाषा परिवार नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारोपीय भाषा परिवार से कौन कौन भाषा कर संबंध आए। ऑप्शन दिया हुआ है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आस्ट्रिक भाषा परिवार, देवल सब। तो इसमें से जितने भी हैं ना, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आस्ट्रिक भाषा परिवार, इन सभी का संबंध आपको भारतीय भारोपीय भाषा परिवार से देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फदानी भाषा कर आधुनिक नाम का है के। ऑप्शन दिया हुआ है गंवारी, छोटा नागपुरिया, नागपुरिया और नागपुरी। तो फदानी भाषा का जो आधुनिक नाम है वो नागपुरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नागपुरी को अन्य नामों से भी जाना गया है, जैसे फादरी, फदारी, गंवारी, गंवली, छोटा नागपुरिया, नागपुरिया, ये सब जो भाषा है ना वो नागपुरी के अन्य नाम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोनो भाषा कर विस्तृत अध्ययन केकर आधार पर करल जाला। तो किसी भी भाषा का जो विस्तृत अध्ययन है वो किस आधार पे किया जाता है, वो हम लोग इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है व्याकरण के आधार पर, दूसरा दिया हुआ है मौलिक साहित्य के आधार पर, तीसरा दिया है लोक साहित्य के आधार पर और चौथा दिया है भाषा विज्ञान के आधार पर। तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा ना वो डी होगा। ठीक है, भाषा विज्ञान के आधार पर किसी भी भाषा का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी भाषा में विचार करे के लिए कौन तरह कर ध्वनि कर इस्तेमाल करल जाला। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि किस तरह का ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है, निरर्थक ध्वनि का या सार्थक ध्वनि का या सौ तरह के ध्वनि का या दोसर जीव जंतु मनक ध्वनि का। तो इसमें आपको सार्थक जो है ना ऑप्शन, ये आंसर होगा। ठीक है, सार्थक ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विज्ञान कर आधार पर नागपुरी कर अध्ययन कौन रूप में बेस हुई। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान और देवल शब्द। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान भी होगा, ध्वनि विज्ञान भी होगा, शब्द विज्ञान भी होगा। मतलब यह हुआ कि भाषा विज्ञान का जो अध्ययन करने का आधार है वो इनमें से सभी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि कौन भाषा के लिखे के लिए सबसे सुपट मानल जाला। तो देवनागरी लिपि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नागपुरी होगा। नागपुरी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी सबसे सुपर लिपि माना गया है, लेकिन हम लोग हिंदी के लिए तो पता है कि हिंदी देवनागरी में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के कौन तरह का लिपि मानल जाला। तो देवनागरी लिपि के किस तरह का लिपि माना गया है ये पूछा गया है। ऑप्शन है चित्र लिपि, अक्षर लिपि, विदेशी लिपि या पारंपरिक लिपि। इसका आंसर होगा अक्षर लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सीमांत में कौन लिपि का व्यवहार नागपुरी लिखे के लिए होत रहे। ऑप्शन दिया हुआ देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, उड़िया लिपि और बंगला लिपि। इसमें पूछा गया है कि उड़ीसा का जो सीमांत क्षेत्र है वहां पे नागपुरी लिखने में कौन सा लिपि का उपयोग किया गया। तो ऑब्वियस है कि उड़ीसा
कि सीमांत क्षेत्र में उड़िया लिपि का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देवल में से कौन लिपि झारखंडी लिपि का रूप में जानल जाला? तो देखिए झारखंडी लिपि पूछा गया है ना, तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा कि ओलचिकी दिया हुआ है, तोलोंग लिपि दिया गया है और बरांग लिपि दिया गया है। तो इसमें से सभी जो होगा ना वो आंसर होगा, मतलब कि ये तीनों जो लिपि है वो झारखंड में झारखंडी लिपि के रूप में जाना जाता है। ओलचिकी आपका संथाल भाषा के लिए हो गया, एक हो भाषा के लिए हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी से नागपुरी लिखे में कौन स्वर वर्ण कर व्यवहार नहीं करल जाला? तो आपको ये पता होना चाहिए कि नागपुरी जब हम लोग लिखते हैं तो देवनागरी लिपि का 10 ठे वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया है कि आपका कौन से वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अ का प्रयोग नहीं किया जाता है कि आ का, ई का, ए का। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है ना ये आंसर होगा, ए का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण कर कौन खेजा कर व्यवहार नागपुरी लिखे में नहीं होवेला? ऑप्शन दिया हुआ है संयुक्त वर्ण, स्पर्श वर्ण, उष्ण वर्ण और अंतस्थ वर्ण। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग कौन तरह कर व्यंजन वर्ण है के? अल्प प्राण, अनुनासिक, महाप्राण या देवल स्व? तो इसमें आपका अनुनासिक जो है ना वो अंग है, ठीक है। अंग क्या है? अनुनासिक व्यंजन वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट में कई ठो टीम खेले के लिए आए रहे, वाक्य में टीम कौन संज्ञा है के? देखिए एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ, ठीक है। फुटबॉल टूर्नामेंट में कई ठो टीम खेलने के लिए आया था। अब इसमें पूछा है कि टीम जो है वो कौन संज्ञा है। ऑप्शन दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या देवल कोनो नहीं। तो टीम क्या है? टीम तो कोई एक प्लेयर से बनता नहीं है, उसमें 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक समूह को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये समूहवाचक होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपिका गोल्ड मेडल जीत गई। यहाँ भी एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें पूछा है गोल्ड क्या है, ठीक है, किस तरह का संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है? तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। गोल्ड क्या है? यहाँ गोल्ड धातु के बात कर रहा है, ठीक है। तो गोल्ड धातु द्रव्यवाचक संज्ञा का पार्ट है। अखरा में मंगरू बेस मानदर बजात रहे। यहाँ भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अखरा में मंगरू क्या कर रहा है? मानदर बजात रहे, ठीक है। इसमें पूछा है कि कै ठो संज्ञा का व्यवहार हुआ है, कितना संज्ञा का इसमें व्यवहार हुआ है। तो अखरा, अखरा क्या है? एक जगह है, मंगरू एक आदमी है, मानदर, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि संज्ञा कितना सारा हो गया, 3 ठे संज्ञा होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 ठो ऑप्शन होगा ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जे शब्द के रूप में लिंग, वचन और काल मनक कारण बदलाव नहीं होएला, कौन शब्द रूप कहलाए? ऑप्शन दिया हुआ है देशज, विकारी, अविकारी और देवल कोनो नहीं। तो इसमें ऑप्शन अविकारी जो है वो सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौप सर्वनाम में कौन सर्वनाम कर विशेषता सबसे खास दिखेला? ठीक है, सभी सर्वनाम में किस सर्वनाम का विशेषता जो है वो सबसे खास दिखता है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है पुरुषवाचक, निजवाचक, आदर्शसूचक, संबंध बोधक। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है आदर्शसूचक, ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम कर कै ठो उपभेद आहे? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो उपभेद है वो पूछा है आपसे। ऑप्शन दिया हुआ है 2 ठो, 1 ठो, 4 ठो, 3 ठो। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका 3 होगा। 3 ठो उपभेद देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कखन जे भात रिंधाई और हमरे खाब। प्रस्तुत वाक्य में कै ठो सार्वनामिक पद व्यवहार में देखने को मिलता है? ठीक है, पूछा क्या गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कखन जे भात रिंधाई, मतलब कब भात बनेगा जो हम खाएंगे। ठीक है, इसमें पूछा गया कि कै ठो सार्वनामिक पद है। तो इसमें सार्वनामिक पद आपका ऑप्शन है 2, 4, 3 और 1। तो इसमें पूछा गया है कि कितना सार्वनामिक पद है। तो एक तो हो गया जे और दूसरा हो गया हमरे। तो इसका आंसर 2 ठे सार्वनामिक पद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपन से छोट आदमी के आदर देवे के लिए
आदरसूचक सर्वनामिक रूप कर व्यवहार होएला। तो कौन सा आदरसूचक सर्वनामिक पद का व्यवहार होता है वो पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है तोए, तोहरे, रौरे, अपने। ठीक है, ये हमको बताना है कि अपने से छोटे लोगों को आदर देने के लिए किस आदरसूचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से आंसर जो है ना वो रौरे होगा। ठीक है, रौरे का प्रयोग अपने से छोटे लोगों को आदर देने के लिए किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार चैनल को विजिट करें। वहाँ पे नागपुरी का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, विस्तृत रूप से वहाँ पे समझाया गया है। आप देखें, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।